किसान भाइयों नमस्कार। आज का विषय संजीवनी खाद बनाने का है। संजीवनी खाद में मैं बोलता हूँ कि हमको चाहिए होता है क्या, ये 30 किलो गोबर। गोबर गाय का हो भैंस का हो फर्क नहीं पड़ता, बस ताज़ा होना चाहिए, नहीं 3 4 5 दिन पुराना। तो ताज़ा गोबर हम 30 किलो लेते हैं और एक ये ड्रम है संजीवनी का, इसमें डाल देते हैं। क्योंकि ये मेरा ड्रम बना बनाया है, इसमें मैं डाल नहीं रहा हूँ, आपको केवल सिखा रहा हूँ। तो एक ड्रम लेंगे और ये नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ 1 एकड़ फसल के लिए, सब्जी बोए हो, फल बोए हैं, मटर किया है, चना किया है, ऐसी फसलें, ऐसे फल, ऐसी सब्जियाँ जिसमें आपको अधिकांश ये समस्या आती हो कि साहब कोई कीड़ा है जो पत्ती काट रहा है या साहब पत्ती का रस चूस रहा है। इस प्रकार के इंसेक्ट के लिए ये नुस्खा बता रहा हूँ। यह सब हमारी फसल में बीमारी लगती है ऊपर वाली। तो 30 किलो गोबर लेंगे और 30 किलो ये नीम की पत्ती लेंगे। अब ये नीम की पत्ती कई बार देश के कई इलाकों में नीम नहीं मिलता, तो वो किसान पूछते हैं कि साहब नीम की पत्ती तो मेरे यहाँ है नहीं हरी, क्या विकल्प है? तो सुनना, 30 किलो पत्तियाँ लेंगे नीम की। ये डंठल नहीं, पत्तियों को तोड़ लेंगे, क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे जिसमें गोबर डाला। 30 किलो गोबर डाल दिया मैंने ड्रम में, 30 किलो नीम की पत्तियां डाल दी। जिनको नीम की पत्ती नहीं मिलती तो एक ये पेड़ है, इसको बोलते हैं धतूरे का पेड़। ये शंकर जी को चढ़ता है, फल लगा हुआ है धतूरे का फल। तो ये वाला धतूरा लेंगे 20 किलो। 30 किलो नीम की पत्ती की जगह 20 किलो अकौड़े की पत्तियां चलेंगी। तो नीम सेलेक्ट कर सकते हैं या ये धतूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई कहता साहब मेरे यहाँ धतूरा भी नहीं है, मत रहना धतूरा। तो ये आक का पेड़ है, अकौड़ा एक बहुत बड़ी औषधि है। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा को, कॉस्मिक एनर्जी को ये संरक्षित करता है, इसके बहुत मेडिसिनल गुण है। तो 20 किलो अकौड़े की पत्तियां ले सकते हैं। तो 30 किलो गोबर लिया, 30 किलो नीम की पत्तियां लिया। 30 किलो नीम की पत्ती नहीं मिली तो 20 किलो अकौड़े की पत्ती ली या 20 किलो धतूरे की पत्ती ली और इस ड्रम में क्रश करके डाल दिया। उसके बाद लेते हैं गुड़, 3 किलो। 3 किलो ये गुड़ लेंगे और इसी ड्रम में डाल देंगे। अब ड्रम में मैंने 30 किलो नीम की पत्ती डाली, 30 किलो गोबर डाला और 3 किलो गुड़ डाला। नीम की पत्ती नहीं मिली तो 20 किलो अकौड़े की पत्ती डाली, 30 किलो गोबर डाला, 3 किलो गुड़ डाला। नीम की पत्ती मिली तो टोटल सॉलिड मटेरियल हो गया 63 किलो। अगर नीम की पत्तियां नहीं मिली तो हो गया 53 किलो। कई बार किसान कहते हैं साहब ना मेरे यहाँ अकौड़ा है, ना धतूरा है, ना नीम है। तो वहाँ मैं कहता हूँ कि फिर 5 किलो सूखी हुई तंबाकू की पत्ती, टोबैको 5 किलो। अब मेरे पास टोबैको नहीं है इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ। या 10 किलो ले लेते हैं हम नीम की निमौली, नीम के फल सूखे हुए, इस ड्रम में डाल दिया मैंने। सपोज डाल दिया, मैंने डाला नहीं है। फिर इसमें भरते हैं 70 से 80 लीटर पानी। मिनिमम पानी सॉलिड मात्रा जितनी डाली उतना रहेगा। और अगर आपकी नीम की पत्तियां डूब नहीं रही हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप 10-15 किलो पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस ड्रम को धूप में रखना है। इस ड्रम का पूरा ढक्कन, जैसे ढक्कन है ना, इसको पूरा कटा होगा और ये धूप में ही रखेंगे। जितनी तेज धूप होगी उतना जल्दी ये बन जाएगा। गर्मी के सीजन में 6-7 दिन में बन जाता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में 10 दिन में बन जाता है, और जनवरी में जब कोहरा पड़ता है, जब सूरज बहुत कम देर के लिए निकलता है, तो 15 दिन लगता है। काम क्या है मित्र, इतनी ज़बरदस्त खाद है। और इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे ये ड्रम में मैंने पूरा मिक्सचर बना दिया, पत्तियां डाल दिया क्रश करके, गोबर डाल दिया, 3 किलो गुड़ डाल दिया और 10 दिन के लिए छोड़ दिया। 10 दिन के बाद ये फर्मेंटेट हो गया। इनके सारे गोबर के, इन पत्तियों के सब रसायन बन गए। और अब इसको स्प्रे करना है क्रॉप पर।
तो ये जो मैटर बन गया वो 1 एकड़ में 3 स्प्रे के लिए। तो बगल में एक ड्रम रखा। अब आप देखिए कि 1 एकड़ में जो भी आपकी फसल हो कितना पानी रिक्वायर्ड है, यानी जब दवाई डालते हो तो टोटल कितना टंकी में आपका स्प्रे हो जाता है। सपोज आप कहते हो साहब 7 टंकी में मैं अपनी फसल में स्प्रे मार देता हूँ, तो 7 टंकी का मतलब हुआ 105 लीटर पानी, ठीक है ना। तो इस ड्रम में आप 80 लीटर पानी भरेंगे, और 80 लीटर अगर पानी है तो इस ड्रम से जो टोटल ये खाद है करीब करीब 125 लीटर है या 150 लीटर है, तो इस ड्रम से हम 80 लीटर यहाँ पानी है तो इससे 20 लीटर निकालेंगे, यानी 1 हिस्सा संजीवनी खाद और 4 हिस्सा पानी। तो यहाँ से मैंने 20 लीटर निकाला और इस ड्रम में डाल दिया, डंडे से हिला दिया, 12 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो क्या होगा कि इसके जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो सब नीचे बैठ जाएंगे 12 घंटे में, कुछ सस्पेंस में रहेंगे 5-10%। तो फिर मैं क्या करूँगा, इससे मार्किन के कपड़े से छानूंगा और टंकी में भरूंगा और फसल पे स्प्रे मार दूंगा। अगर पत्तियां चिकनी हैं, फसल जिस फसल में मैं संजीवनी खाद छिड़कना चाहता हूँ उसकी पत्तियां चिकनी हैं, चिकने स्वभाव की हैं, तो एक टंकी में हम 20-25 ग्राम गुड़ डाल देंगे, घोल देंगे, या 5 ग्राम निरमा डाल देंगे, ताकि स्टिक, वो दवा जो छिड़क रहा हूँ वो पत्ती पर स्टिक कर जाए। अगर पत्ती चिकनी नहीं है तो हमको गुड़ और निरमा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12-12 दिन के अंतर पर, 15-15 दिन के अंतर पर मुझको स्प्रे मारना है। तो ये अगर 100 लीटर पानी में स्प्रे मर लग जाता है तो ये ड्रम आपका 4 बार के लिए स्प्रे कर सकता है। अब 2 एकड़ ज़मीन है तो 2 यूनिट बनाएंगे, आधा एकड़ ज़मीन है तो आधा यूनिट बनाएंगे। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। लाभ क्या है मित्र, और मैं क्यों बताता हूँ। फलों में, सब्जियों में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड डलता है, उसके बावजूद किसान कहता है साहब फूल झड़ जाता है। नहीं झड़ेगा फूल। कोई कहता साहब फल सेट नहीं हो रहा, नहीं, फल सेट होगा, फल ड्रॉप नहीं करेगा, फल में शाइनिंग नहीं है, फल ऐसा हो गया, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चमकदार फसल मिलेगी। और इसकी कीपिंग क्वालिटी, जो भिंडी, करेला, कद्दू, जो भी आपका क्रॉप की उपज है, मान लो 24 घंटा के बाद वो मुलायम होने लगता है, खराब होने लगता है, तो आप मान लीजिए 48 घंटे तक खराब नहीं होगा। जिस फसल की, जिस उपज की कीपिंग क्वालिटी 3 दिन है तो 6 दिन हो जाएगी, 1 दिन है 2 दिन हो जाएगी, 10 दिन है 20 दिन हो जाएगी। तो उस उपज को रख रखाव की, मतलब रख रखाव में थोड़ा सहूलियत होगी, फसल की उपज में शाइनिंग होगी, मार्केट में रेट अच्छा मिलेगा। उद्देश्य क्या है मित्र, पेस्टिसाइड से बचना। पेस्टिसाइड में फफूंदनाशक रसायन जब आप 20 बार स्प्रे करते तो एक स्प्रे अगर 1000 रुपये का है तो आप 20,000 रुपये चले गए। अगर आप फफूंदनाशक, कीटनाशक 20 बार स्प्रे करते तो इसको केवल 10 बार मारिए। फलों के केस में मैं क्या कहता हूँ, फल में इतना नहीं मारना। ये तो मैंने सब्जियों के बारे में बताया कि 10 बार 12 बार मारिए। अगर फल है तो फूल आने के पहले 2 बार स्प्रे लग जाने चाहिए। सेब हो, संतरा हो, अमरूद हो, आंवला हो, कुछ भी हो, फूल आने के पहले 12-12 दिन के, 15-15 दिन के अंतर पर मैं 2 स्प्रे तो फ्लावरिंग के पहले कर चुका। उसके बाद जब फूल आ गया तो स्प्रे नहीं मारना। जब छोटा छोटा फल बनने लगे तो 2 बार स्प्रे फिर मार दीजिए 15-15 दिन के अंतर पर, आपका फल बहुत अच्छा आएगा। कई लोग मिस्टेक करते हैं कि साहब वो सोचते हैं ज़्यादा लाभ हो जाए तो पानी कम मिलाते हैं। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आता है, साहब आपने कहा था ऐसा करना वैसा करना, लेकिन हमारे तो फूल ही झड़ गए। तो मैंने कहा कैसे डाला था, तो बता देते हैं। सज्जन किसान है ना, बता देता है साहब, वो जितना संजीवनी निकाले उतना ही पानी डाले, तो हार्ड हो गया ना मटेरियल। ये रसायन का जो ईसी था वो हार्ड हो गया, मतलब उसका सॉल्यूशन बहुत डार्क था, तो साइड इफ़ेक्ट भी कर सकता है। लेकिन 1 हिस्सा संजीवनी खाद, 4 हिस्सा पानी। कई लोग क्या करते हैं, ये संजीवनी को छान लिया, मैंने बताया इसमें आधा लिक्विड है आधा सॉलिड है, तो पहले से 20 लीटर निकाला और छान लिया, 10 लीटर बचा, फिर 10 लीटर में 40 लीटर पानी मिला दिया, तो अब भी टॉक्सिक है, अब भी ये हार्ड है। मैंने क्या बोला, ये जो मटेरियल है
बना बनाया, इसका 1 हिस्सा और इसका पानी का 4 हिस्सा। छान करके अगर मिला रहे हो तो 1 हिस्सा और 8 हिस्सा पानी। इस बात का ध्यान रखना किसान भाइयों। मैं इसलिए बताता हूं कि नेचुरल फार्मिंग की हकीकत को आप जानिए। गुड्डे गुड़िया का खेल मत खेलिए, खेती में लाभ कमाइए। खेती में जो आपको लागत बढ़ती जा रही है उससे बचने का बहुत बढ़िया है, और इसका नाम ही है संजीवनी खाद। संजीवनी का मतलब जो जीवन दे दे, फसल को जीवन दे दे, और ये जीवन देती है। आप करके देख लीजिए। किसी किसान का कोई प्रश्न हो तो आप, हम नंबर देते हैं हमेशा अपने वीडियो के अंत में या उसमें पड़ा रहता है, तो आप हमको फ़ोन करके बात करिए। हमारी वीडियो देखने के बाद यूट्यूब चैनल पे अगर आप कमेंट्स करते हैं और हमसे उत्तर की अपेक्षा रखते तो मैं उत्तर दे पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि प्रतिदिन एक वीडियो डालता हूँ और 50 लोग क्वेरी मांगते हैं। जिसको क्वेरी चाहिए फ़ोन उठाइए, डायरेक्ट हमसे बात करिए। नमस्कार।